विमला मौसी, पल्लवी को लेकर आपकी जो भी चिंता थी वो जायज थी, लेकिन उसका जो समाधान आपने निकाला था वो हरगिज गलत था। घर में तुम्हारी जवान बहन ब्याह के काबिल बैठी है, सुख चिंता करने की बजाय तुम माँ जी बाबूजी कर रहे हो। अच्छा तुम ही बताओ हम क्या करें। बोल दे बच्चा गिराने के लिए। आज अगर हम इस तरह खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं, अगर ये हालात है हमारे, उसी गलती का नतीजा है। अपनी गलती सुधार लीजिए। मधु भाभी को सच्चे मन से बहू बनाकर अपने घर लेकर जाइए। गलतियां तो हुई है ना, थोड़ा बड़ी है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए। इतने सालों से आपने उनको उनके पति से दूर रखा, तो ये बच्चे के लिए जो उस दिन उन्होंने खो दिया था। ये लड़की सच में ये सब चाहती है या हमारे नक्शे कदम पर चलकर दुर्गा के खिलाफ कोई चाल चल रही है? मधु, हम तो सोचते थे तुम्हें सिर्फ मर्दों को रिझाना आता है। लेकिन स्नेहा को पट्टी पढ़ाकर तुमने आज हमें गलत साबित कर दिया। तुम माँ बेटी दोनों बेशर्म हो, ये तो हम जानते थे, लेकिन किस हद तक गिर जाओगे ये हमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारा गुंडा भाई स्नेहा की मांग में सिंदूर भर के यहाँ ले आया, और तुमको क्या लगा तुम उसके कान भर के उसके जरिए हमको मजबूर करोगी? विमला, जबान संभाल कर। तुम दोनों माँ बेटी पर। मौसी, कैसे बात कर रहे हैं आप? तुम चुप करो स्नेहा, तुमने सोच कैसे लिया कि इस बदचलन लड़की को? एक शब्द नहीं हमारी बेटी के खिलाफ। तुम भी चुप ही रहो। इस बदचलन लड़की को अपने घर ले जाकर माहौल गंदा नहीं करेंगे। अगर तुमको मालूम नहीं है तो अपने कान खोल कर सुनो। बहुत जल्द हम अपने बेटे शेखर की शादी दोबारा करवाने वाले हैं। हाँ, जाओ करवा लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अच्छी तरह पता था ये सब होने वाला है। इस सब का स्वांग तुमने रचा है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी बिटिया के दर्द को और कुरेदना चाहती थी तुम, इसलिए तुमने अपनी प्यारी बिमला आंटी को हमारे घर में बुलाई और ये सब करवाए तुमने। आप गलत समझ रहे हैं हमको। गलत तो तुम हमको समझ रही हो, लेकिन जब तक हम जिंदा है ऐसा कभी होने नहीं देंगे। दुर्गा, स्नेहा की वो नियत नहीं थी। इसकी नियत को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। भरे पंचायत में हमको जलील करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए ये नया तरीका अपनाया। हमारे घर में हमारी दुश्मन को बुलाकर हमारी बेटी को जलील करवाना चाहती थी हमारे सामने। बस हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तुम यहाँ से जाओगी या धक्के मारकर निकलवाए? दुर्गावती, बहुत जल्द तुम पछताओगी, देख लेना। अरे भैया परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। लेकिन आपसे हो पाएगा भैया जी? अरे करना पड़ेगा यार। ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें सम्मान दें। स्नेहा जी तो बोल दी, पर हमें भी साबित करना है अपने आप को कि हम इज्जत की रोटी कमा के खा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको देखो, लैपटॉप में गेम खेलने बैठा है, कुछ सोचने के बजाय। बायोडाटा बना रहे हैं, नौकरी के लिए जरूरत पड़ती है इसकी, भाभी जी भी बनाई थी। अच्छे से बना। और बेसिक समस्या है।
कहा कि बायोडाटा में ना आपकी योग्यता, आपकी ताकत, कमजोरी सब लिखना होता है। हाँ तो लिखो आप कमजोरी वो मैं। हमारी भाभी यार तुम बात बात पर रोमांटिक कहाँ हो जाते हो? ये सब नहीं लिखा जाता, आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में लिखना होता है। कोई समझ नहीं आ रहा है कि आप तो अंगूठा छाप है। चल चुप कर जा। हमारे भैया जी सर्वगुण संपन्न हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो भैया जी सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बताओ। अरे भैया जी सुनिए तो, फल वाला कंबल। अरे आपका कौशल ये है कि आप एक साथ 10-10 गुंडों को धराशायी कर सकते हैं। जब मन किया गुंडागर्दी करने, हमें इस बात पे गर्व नहीं हो रहा है बल्कि शर्म आ रही है। मार कुटाई नहीं करनी मार कुटाई, ये तो कहा है स्नेहा जी ने यार। नहीं सुनिए, कहा है कि जो बल है वो खाली मारपीट में थोड़ी उपयोग होता है। किसी का सुरक्षा करना, अंगरक्षक बनना, इस सब में भी तो बल का इस्तेमाल होता है भैया जी। हाँ क्या मतलब? स्नेहा जी को अच्छा तो लगेगा, उनका पति अंगरक्षक, लोगों की सुरक्षा के लिए शक्तिमान। हम आपको यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए बुलाए थे, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। हम जानते हैं मौसी, आपके मन में उनके लिए नफरत भरी हुई है, लेकिन उसको जाहिर करने के लिए आप इतना नीचे गिर गई। एक औरत के लिए, एक बेटे के लिए इतना कुछ बोले उसके माँ बाप के सामने। बस हमारी पिल्ली हम ही को म्याऊं। हमें मालूम होता तुम्हारी नीयत इतनी खराब है, हम आते ही नहीं। नियत हमारी खराब है, हम सब ठीक करना चाहते थे, नियत आपकी खराब है मौसी। मधु भाभी आपकी बहू है जिनके बारे में आप इतना कुछ बोली हैं। आपका बेटा उनके साथ रहने के लिए तरस रहा, आप काहे नहीं देख? बकवास बंद करो। होते कौन हो तुम हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने वाली? क्यों किया ये सब? हमने इसलिए किया क्योंकि आज तक हमें ये बताया गया कि भैया और भाभी एक दूसरे से दूर, ठकुराइन दुर्गावती जी की वजह से। लेकिन आज पता चला ये सब आपकी वजह से हो रहा है मौसी। चुप करो तुम। ये अफसरों वाले तेवर ना हमको मत दिखाओ। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? हम किसी के गुलाम नहीं है मौसी, किसी के कहने पे कुछ करेंगे। हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, और जो गलत होता है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और आज तक हम ठाकुराइन दुर्गावती जी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन आज आपने भी हमें निराश कर दिया मौसी। निराश कर दिया ना, तो रहो अब निराश। हमसे और हमारे बेटे से अपना रिश्ता भूल जाओ। पहचानने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे नहीं पहचान पाया मेरे को? क्या करें? कैसे वादा पूरा करें हम अपना? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो। आप ठाकुराइन जी के बेटे होकर नौकरी ढूंढने आए? जी वो हम अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, आपके लायक हमारे पास कोई नौकरी नहीं। सोहन, इनको चाय नाश्ता अच्छे से करा करके उसके बाद भेजना। शुक्रिया। ठाकुराइन जी के बेटे से हम काम थोड़ी करवाएंगे क्या? अरे तेजू भैया जी, दिमाग धर्म संकट में फंस गया है। ठाकुराइन जी का बेटा होना ही गुनाह हो गया है। बड़ा काम कोई देना नहीं चाहता क्योंकि भैया जी के पास कोई उपाधि नहीं है, और छोटा काम कोई दे नहीं रहा है क्योंकि ये ठाकुराइन जी के बेटे हैं। फिर भी हाथ तो नहीं मानेंगे। स्नेहा जी ने चुनौती दी है, पूरी तो करके रहेंगे। पर कैसे करेंगे?